बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो अज़ान का टॉपिक है। इसके अंदर अज़ान का तारुफ, उसकी इब्तिदा, तरीका और अहमियत के ऊपर हम इंशाअल्लाह बात करेंगे। सबसे पहले मैं चल रहा हूँ कि अज़ान का मतलब क्या है और किन मौके पर अज़ान दी जाती है। तो अज़ान नमाज के लिए पुकारने को कहते हैं। अज़ान के लफ्ज़ी मानी हैं ख़बरदार करना, इत्तला देना और ऐलान करना। इस्लाम में अज़ान से मुराद वो कलिमात हैं जिनके ज़रिए लोगों को नमाज के लिए बुलाया जाता है, और जो शख्स अज़ान देता है उसे मुअज़्ज़िन कहते हैं। इस्लाम में जिन मौके पर अज़ान देना ज़रूरी है उनमें एक रोज़ाना की 5 फ़र्ज़ नमाज़ों से पहले, और इसी तरह नमाज जुमा से पहले अज़ान देना ज़रूरी है। नमाज जुमा से पहले आप जानते हैं कि 2 मरतबा अज़ान दी जाती है। जो पहली अज़ान है ये हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में शुरू हुई, ताकि लोग जो दूर दूर से नमाज के लिए आते हैं वो वक्त पर पहुंच सकें। इसी तरह सुन्नत के अंदर मुख्तलिफ रिवायात में बच्चे की पैदाइश पर दाएं कान में अज़ान और बाएं कान में अकामत कहना भी सुन्नत है। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर 2 मकामात हैं जहाँ पर हमें अज़ान के बारे में मुख्तलिफ फरमुदात मिलते हैं अल्लाह ताला के। जैसे सूरतुल माइदा की आयत नंबर 58 में अल्लाह ताला इस तरह फरमाता है, وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ इसका तर्जुमा इस तरह से है, और जब तुम नमाज के लिए पुकारते हो तो वो इसे हंसी खेल ठहरा लेते हैं। ये इस वास्ते कि बेअकल हैं। यानी कुफ़ार मक्का और जितने भी मुशरिकीन थे वो अज़ान के वक्त मजाक करते थे, हंसी उड़ाते थे, तो उनके बारे में कुरान मजीद में ये आयत नाजिल हुई। इसी तरह कुरान मजीद में सूरतुल जुमा के अंदर आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीन आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। इसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए, जुमा के दिन नमाज की अज़ान दी जाए तो तुम अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ पड़ो और ख़रीदो फ़रोख्त छोड़ दो। ये तुम्हारे हक़ में बहुत ही बेहतर है अगर तुम जानते हो। तो इस आयत के अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं कि नमाज जुम्मा की अज़ान के ऊपर बड़ी ताकीद की गई है, और ये हमारा अलमिया है कि हम अमूमन नमाज जुम्मा की अज़ान के बावजूद अपने कारोबार ज़िंदगी को जारी रखते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर हुक्म ये फरमाया है कि जब नमाज जुमा की नमाज के लिए अज़ान दी जाए तो तमाम ख़रीदो फ़रोख्त को छोड़ दो और अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ पड़ो।